रहा है। बहुत सारे वॉइसेस भी सर्कुलेट होते हुए नजर आ रहा है, जिसमें क्लेम कर रहे हैं कि जो पोर्टल है वो अच्छी तरह से नहीं चला रहे हैं, उसमें बैसनेस दिखाई दे रहे हैं। तो क्या एलएचडीसी इकदाम उठा रहे हैं इसको फेयर तरीके से कराने के लिए? देखिए, एलएचडीसी ने सबसे पहले तो जब से हम आए, हमने इसको फेयरनेस को ये करने के लिए हमने अपने पास कुछ नहीं रखा। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो N32 का पूरा कंट्रोल है हमारे डीसी ऑफिस में है। मतलब वहाँ से आपका पोर्टल का भी प्रायोरिटी का भी सब कुछ, कौंसल का उसमें रोल है नहीं। हमारा रोल इतना है, अगर किसी को इमरजेंसी में प्रायोरिटी वगैरह ज़रूरत पड़ते है तो हम यहाँ से उनको रिकमेंड करके देते हैं, उनको प्रायोरिटी वगैरह देने के लिए। अब कल मैं आपको बता दूंगा, कल कुछ ये हो गया, मैंने भी देखा ऑडियो। अब लोग कैसे उसको लेते हैं वो अलग बात है, मगर एक हद होता है किसी चीज़ का। जब आपको पता ही नहीं हो तो उसमें एक ऑडियो आया था, उसने कहा 3-3:15 बजे पोर्टल ये खुला है। तो उसके लिए कल शाम से मैंने सब जो हमारे स्टेक होल्डर थे, डीसी साहब है, एडीसी साहब है, फिर हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर आमिर साहब है, फिर हमारे ले जो यूटी के अंडर रखा है, जो हमारे इस पोर्टल को जो कंट्रोल करते हैं साहब भी, तो उन सब से मैंने ये किया कि ये बात क्या है। तो उसमें ये निकल के आ गया जो 3 बजे वाला जो कहा। तो 3 बजे कहते पोर्टल ये वाला 1 तारीख की बात है। अब उस वक्त आपको पता है ये जोजिला बंद हो गया 28 तारीख के 28-29 को, या 28 तारीख को बंद हो गया। इस साल 28 तारीख तक जोजिला चल रहा था, तो कोई टिकट वगैरह उसमें लेने के लिए नहीं था। तो उसमें क्या हो गया था, जब पूरा भरा नहीं, तो आपको पता है कि उस वक्त 1 तारीख के आसपास फिर उन्होंने पोर्टल को खुला छोड़ा था। किसी ने वहां भरा, वो फिर हमने पूरा उनसे निकाला, वहां दिल्ली से या जहां से भी उनका था, आज पूरा निकाल के फिर हमने उसलिए मीटिंग भी किया। दूसरा ये हो गया था कल जो अब ऐसा है, उसमें आपको मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं। पहले क्या होता था, प्रायोरिटी जो हमारा या 10 या 15 जो प्रायोरिटी जाते हैं 10, हमने पहले कहा था, पहले ये करते थे क्योंकि जो N32 है वो 40 से 50 तक सवारी वहां से उठाते हैं, यहाँ से कम उठाते हैं। वो भी फिर जब गर्मी बढ़ जाता है तो वो उसका कोई श्योरिटी नहीं होता वो कितना उठाएगा, इसलिए आप 50 टिकट भी नहीं दे सकते हैं। उधर से लोगों को आना भी है, तो उसमें इसी वजह से थोड़ा प्रायोरिटी आगे पीछे फ्लक्चुएट होते थे। तो कल क्या हुआ था, ये जो N32 कोरियर सर्विस का लेजन ऑफिसर श्रीनगर का है, उसको कुछ स्टूडेंट थे वहां पे, उनको कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि मैंने बात किया था, हमारा कुछ भी होता है तो स्टूडेंट बोलता है हमें एग्जाम है या कुछ है, कोई दूसरा बोलता है मेरा पेशेंट कुछ है, कोई बोलता है हमें घर पे कुछ इश्यू है। तो कोई नॉर्मली बोलता ही नहीं है कि मुझे घर आना है इसलिए मुझे प्रायोरिटी चाहिए, कोई नहीं बोलता है। तो उसमें क्या किया था, फिर स्टूडेंट को लेके वो पोर्टल जो है वो लेजन ऑफिसर उनको जो बच गया टिकट उनको खोलने के लिए बोला था। फिर उसने क्या किया था, वो पोर्टल बंद करे बगैर उसने जहां पे 30 या 35 या 40 जाना चाहिए था, उसने वहां पे जब पोर्टल खुला रह गया 80 ने ये भर दिया, 80 लोग ने। तो उसका गलती, पूरा उसका गलती था क्योंकि वो नया था। अब आप जानते हैं पिछले साल से हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने कहा आपको टीचर नहीं भेजना है, आपको पुराने नहीं भेजना है, हर साल नए भेजना है। तो जब आप नए एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो उसमें ये उसको पता नहीं था, उसने खोल के रखा। तो इस पे आज हमने अब जो फैसला लिया उसमें कोई उसका भी गलती नहीं था। गलती तो उसने खोल के रखा क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये बंद करना भी है या खुला रखना है उसमें। क्योंकि जो बचे टिकट के लिए लेजर, उसके लिए कुछ ऐसे रखते हैं हम पूरा, जैसे अब श्रीनगर से फर्ज को 50 सवारियों को लाना है, मगर ये डिपेंड करता है आपके एक तो गर्मी के उस पे, दूसरा आपके जो पायलट है उन पे डिपेंड करता है। आप 50 के 50 टिकट तो दे नहीं सकते उस वक्त,
क्योंकि 50 टिकट दे के रह गया तो फिर हमारे लोग कहेंगे हमने टिकट लेके रखा, आप लोगों ने लिया नहीं। तो इसमें कुछ 4-5 टिकट का आगे पीछे रहता है। तो उसमें मैंने पिछले साल भी बोला था, इस साल भी अब ये फैसला हो गया है कि एक तो हमने उसको उसका जो पोर्टल जो है वो खोल नहीं सकते, उसको सस्पेंड कर दिया। मतलब पोर्टल खोलने के लिए वो लेजन अफसर हमारे श्रीनगर वाला बिल्कुल भी उसको पोर्टल पे एक्सेस नहीं होगा, जो कल उसने जैसा किया। एक ये दूसरा हमने किया कि पहले हमारे क्या होता था, प्रायोरिटी जो भी मैंने डीसी साहब के उसमें क्लियर बोल दिया कि वहां से भी कौंसल पे आता है, सब नजला गिरता है, यहाँ से लोग भी कौंसल पे नजला गिराता है। तो उसमें हमने कहा देखो, जो अगर आप लोगों को करना है, डीसी साहब के ऑफिस वालों को आप प्रायोरिटी देते तो आप बोलो हमने दिया है, हमने दिया तो हमारा नाम बोलो, हमने इन्होंने दिया है। तो बीच में ये वो करने के लिए आप प्लीज उनको, हमने आज पूरा यहाँ पे हमारे डीसी साहब भी थे, फिर हमने मीटिंग किया, हमारे एडीसी साहब भी थे, हमारे हेडक्वार्टर असिस्टेंट जो इसको चला, तो फिर हमारे इन32 का यहाँ का जो प्रायोरिटी वगैरह लेते हैं, फिर आमिर साहब भी थे ऑनलाइन, फिर हमारे जो पोर्टल चलाते हैं वो भी सब ऑनलाइन थे। तो हमने 2-3 डिसीजन उसको और फेयरनेस को लाने के लिए, एक तो दोनों पिछले साल क्या होता था, ये जो टिकट हम पोर्टल खोलते थे ना, तो कोई ऐसा होशियार आदमी होते थे, वो किसी साइबर कैफे पे जाके जल्दी ब्लॉक कर देता था 3-4 टिकट को। और आपको पता है जब आपका 35 या 30 टिकट लेने में जब आपका पूरे पॉपुलेशन जब एक साल लग जाता है ना, उसको तो मिनटों लग जाता है। और कभी क्या साइबर कैफ पे क्या होता था, वो लॉक कर देते थे। इस साल उसको हमने थोड़ा ये शॉर्ट में आपको ये बता दूं, कल वाला जो वीडियो ऑडियो वायरल हो गया, जिसने भी किया बाद में वो हमसे माफ़ी भी मांग रहे थे, मगर जब उसने कहना जो था वो तो कह दिया, फिर उसके बाद आप माफ़ी लेके क्या फ़ायदा है। मगर ये है अब जो हमने फैसला किया, दोनों प्रायोरिटी पहले ऑटोमेटिकली फीड होते थे, प्रायोरिटी जो 5 या 10 जो भी है वो पहले नंबर से जाता था, सीरियल नंबर 1 से, फिर उसके बाद नॉर्मल जो ये थे वो आते थे। अब हमने उसका रिवर्स कर दिया, पहले जो नॉर्मल ये जो टिकट लेंगे उनका आ जाएगा, फिर प्रायोरिटी आपको प्रायोरिटी लास्ट पे आ जाएगा। जैसे और पहले था 30 टिकट तक, नॉर्मल में था 30 टिकट तक था, तो हमने उसको 35 कर दिया, क्योंकि 35 प्रायोरिटी आपको देखो, किसी को इमरजेंसी होता है, कोई किसी का डेथ होता है, कोई पेशेंट को शिफ्ट करना इधर से उधर, तो 5-7 का तो हमको मार्जिन रखना पड़ता है। उसके बाद हमने कहा कोई ऐसा हो जाता है, जैसे कोई पायलट अच्छा होता है वो ज़्यादा थोड़ा उठाता है, तो उसमें थोड़ा हमने वहाँ के लेजन अफसर, मगर श्रीनगर के लेजन अफसर के पास हमने कुछ भी नहीं रखा उनको कि फ़िलहाल के लिए, जब तक वो, क्योंकि वो नया है, उसको शायद मालूम भी नहीं था, तो वो ये जो पोर्टल हमारा वहाँ से चलाते हैं ना वो करेंगे। एक ये, दूसरा ये दोनों हमने ये किया, क्योंकि रात का दिन का ये आता था, ये पोर्टल बीच में बंद होता है, बीच में थोड़ा चलता है बोल के, जितना टिकट होगा उसके लिए हमने कहा 11 से 5 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा, दिन के 11 से 5 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा, बिल्कुल भी, चाहे उसमें जल्दी ख़त्म हो गया तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, मगर उसके लिए 11 से 5 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा, ये N32 टिकट के लिए। और दूसरा ये रात को हमने कहा कि रात को 7 बजे के बाद चाहे प्रायोरिटी हो चाहे कोई भी हो, टिकट बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, और प्रायोरिटी वाला 5 से 7 बजे के बीच में होगा। जिसमें आ गया प्रायोरिटी आ गया तो प्रायोरिटी वाला 5 से 7 बजे के लिए उनके लिए पोर्टल खुला रहेगा। तीसरा ये इमरजेंसी में, अगर इमरजेंसी में किसी को खुदा न खास्ता कुछ इमरजेंसी हो जाता है, फिर आपने प्रायोरिटी भी दिया है, तो उसमें हमने कहा वो डीसी साहब फैसला लेगा कि उसको कैसे 1-2 टिकट को आगे पीछे करना है, उसके हिसाब से करेगा। और आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये किया है, 35 लोगों को टिकट देने का हमने किया है। नॉर्मल में 35 लोगों को टिकट देने का किया है। फिर उसके बाद 5-7 जो प्रायोरिटी है वो बाद में, उसका लिस्ट में भी वो बाद में आएगा, प्रायोरिटी जो है ना वो लिस्ट में भी बाद में आएगा। पहले आता था, पहले ऑटोमेटिकली जब आपका वहाँ पे ये होता था ना, क्या बोलते हैं उसको, ये जब पोर्टल में चले जाते थे ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी का पहले 1, 2, 3 पे आ जाता था,
और नॉर्मल वाले, फिर उससे लोगों को शक हो जाते थे कि इनका अपना कोई ख़ास है, ये नहीं। और मैं आपको दूसरा चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें हमारा ऑनरेबल ईसी साहिबान का भी, हमारा भी ज़ीरो बराबर के भी हमारा कोई ना टिकट को आगे करने का ना टिकट को पीछे करने का हमारा कोई रोल नहीं है। ये पोर्टल यूटी गवर्नमेंट का पोर्टल है और ये यूटी गवर्नमेंट के पोर्टल से चलाते हैं। सिर्फ हाँ, मैं आपको ये क्लियर बता दूंगा, जब कभी हमारे पास पेशेंट वगैरह या कोई किसी का फादर का डेथ हो के वो श्रीनगर में पड़ा रहता है, फिर हमको बोलते हैं किसी का मदर का, किसी के भाई का, तो उनको हम हाँ ये देते हैं प्रायोरिटी के लिए हम रिकमेंड करके देते हैं डीसी ऑफिस को। तो डीसी ऑफिस से वो रिकमेंड को, हमारे रिकमेंड को या उनके हिसाब से अगर अवेलेबल होगा तो वो उसको रिकमेंड को ये कर देते। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हमारा बस इतना ही हमारा रोल है इस N32 के सर्विस में। हाँ, दूसरा रोल हमारा ये है कि हमने, आप यकीन नहीं करोगे, पिछले कुछ दिनों से लोगों का रश था। मैंने खुद यहाँ पे श्रीनगर में ये क्या आते हैं हमारे आमिर साहब ने भी बड़ा कोशिश किया। डीसी हमारे, मैंने यहाँ से रिक्वेशन लिखा, एक तो N32 के उसको एडिशनल फ़्लाइट देने के लिए। फिर हमारे ले से हमारे जो सिविल एविएशन का सेक्रेटरी है डॉक्टर फ्रैंकलिन साहब, उसने भी लिखा। वहाँ हमारे एमपी साहब ने दिल्ली में भी बात किया। तो हमने दो ये लिखा था, एक तो N32 की जो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए और दूसरा एडिशनल फ़्लाइट दिया जाए N32 का। और तीसरा ये था, हमने कहा था कम से कम 1-2 आयल हमें देने के लिए, क्योंकि आयल का मसला जो है आपको बता दूं कि ये MOD से आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। जब तक आपका परमिशन नहीं आता है वो ऑपरेट नहीं करते। मगर उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मगर आज के दिन में आप लोगों ने देखा, कल भी जम्मू से 3 चला, श्रीनगर से चला, आज भी 2 चला। और श्रीनगर से आपको ये बता कितना रश के लिए कितना कर रहे हैं। आज तीसरे फ्लाइट के लिए हमें लोग मिले नहीं वहाँ पे। कितना वो क्या कहते हैं, अब हमारा जो बच जाता है ना, जैसे आज का फ्लाइट है उसमें से जैसे ये करेगा आपका पायलट कहेगा हम 50 उठाएगा या 45 ही उठाएगा, तो वो उसी में से आएगा। और वो कहेगा 50 या मैं 55 उठाऊंगा, तो हम दूसरे फ्लाइट से उनको ला के देते। आज दूसरे फ्लाइट वालों ने बोला हमको जाना ही नहीं, आज नहीं जाना है, हम अपने बारी पे जाएगा अपने फ्लाइट में। तो इस तरीके से होता है नोनो। मतलब कभी आप यकीन नहीं करोगे, एक दिन हमें इतना तकलीफ़ हो गया, वहाँ से एक फ्लाइट में एक आदमी ही आया था। और इधर से शोर करने के लिए सब होता है, ठीक है, शोर लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है, मगर ये भी है थोड़ा सा सोच समझ के ये बताना चाहिए। कल जो साहब ने बता दिया, आप लोगों ने भी सुना कितना, मतलब किस तरीके से बता रहे थे। बाकी हम तो लोगों की खदमत करने के लिए बैठे हैं 24। आप रात को दिन को जब भी लोग बोलते हैं, हम उसके हिसाब से उनकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको सुबह का मैं बता दूंगा, सुबह 5-5:30 बजे की, कल उनका पेशेंट वगैरह का प्रायोरिटी था। ये छोटा सा मैं आपको मिसाल देता हूँ। फिर प्रायोरिटी था, उन्होंने यहाँ से डीसी ऑफिस ने, मैंने लिखा प्रायोरिटी दे दिया, तो लिंक पता नहीं, अब किसी को तो पता भी नहीं चलता लिंक का, शायद पता चला नहीं चला। फिर कह रहा था मुझे फलानी आप फ़ोन करो, वो हमें उसका लिंक का हमें, अब मैं 5 बजे कहाँ से पता चलता सुबह। तो कहता मैंने उसको फ़ोन किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, मुझे बता रहा था उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। मगर आप फ़ोन करके उसको बताओ, जब उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ है तो मैं कैसे बताऊंगा उसको। मतलब ऐसे बात करते, कहते हैं उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, आप बताओ क्यों स्विच ऑफ रखा है। मैं कहाँ से, पीछे से आके आगे से आके किसको बताऊँ, आप बताइए। मतलब ऐसे कुछ स्विच ऑफ है तो मेरा फ़ोन भी तो नहीं चलेगा ना। तो लोगों का ऐसे सोच है दोनों। बाकी इंशाल्लाह आप कल से और इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और ये जो बयास या जो हम कहते हैं किसी को फेवर करते, अल्लाह ताला हाजिर रख के। और इस रमज़ान में मैं बता रहा हूँ कि हमारा कौंसल का किसी का, देखो हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर सब बैठे हैं, तो हम जो भी हमारा जो प्रायोरिटी भी जाते हैं ना, हमने कहा है कि हम एक ही रूट से, एक चैनल से जाए। तो उसमें से हमारा वहाँ कोई जाके नहीं बोलता है कि मेरे इसको आगे कर दो या पीछे कर दो डीसी ऑफिस में।
वो तो डीसी ऑफिस पर उनका प्रेरोगेटिव है। वो इसलिए और इसलिए रखा है क्योंकि हमने सोचा वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे, क्योंकि सरकारी वो सब सरकारी ऑफिसर्स है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। तो उस वजह से कोशिश तो कर रहे हैं, मगर ये 100% उस पे तो हम बोल भी नहीं सकते। हम तो जहाज़ के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा अगर ये क्या कहते हैं आप लोग जो अच्छा हो गया वो उसको तो कम ही बताते हैं। इस साल जोजिला 28 फरवरी तक खुला था और अभी भी काम चल रहा है। कल ही मैंने विजय के चीफ इंजीनियर और बीकान के चीफ इंजीनियर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें जल्दी रोड को खुलवा देने के लिए, क्योंकि हमारा जो माह रमज़ान भी चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी जो ये है क्या कहते हैं इसके एवलांच का अभी बड़ा उन्होंने ये दे के रखा है, प्रेडिक्शन दे के रखा है। तो उन्होंने कहा कि ये लोग अभी 5 बजे से 11 बजे तक पूरा काम कर रहे हैं, फिर उसको देख के काम कर रहे हैं। वहाँ से भी काम शुरू हो गया है और यहाँ से भी हमें उम्मीद है रोड भी खुल जाएगा। सर, अभी रिसेंटली आपके पार्टी के ऑनरेबल एक काउंसलर ने आपको सीरियस एलिगेशन लगाया है ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। हेडमास्टर जो अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र एक पॉलिसी बनाया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि उसमें न्यूट्रल नहीं है, काफ़ी हद तक फेवरेटिज्म हुआ है। इसमें कितना हकीकत है सर? देखिए दोनों, मेरा ये है कि मैंने उस दिन भी बताया था कि मैं उसे कंट्रोवर्सल उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मगर आपको हमने एक चीज़ है, हेडमास्टर का ट्रांसफ़र करना था, ये आज की बात नहीं है, पिछले 3-4 महीनों से चल रहा था। तो उसमें हमने कोशिश किया है जो दूर थे उनको नज़दीक लाए, या जिनका टेन्योर कंप्लीट हो गया उनको ट्रांसफ़र करे। बाकी कोई क्या बोलता आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझे उसमें ज़्यादा नहीं जाना है। हाँ, जहाँ तक ट्रांसफ़र पॉलिसी का है, हम टीचर के लिए टीचर्स, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा हमारे मुलाजिम हैं। अभी फ़िलहाल हम टीचर्स के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बना के रखा है हमने। अभी उसमें हमारा एक फ़ाइनल मीटिंग होने वाला है। तो फाइनल मीटिंग होने के बाद हम उस ट्रांसफ़र पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में लाएंगे। फिर पब्लिक डोमेन में ला के पब्लिक से भी कुछ मशवरे लेंगे, उनको हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। हम तो चाहते हैं एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बने, उसके हिसाब से चले, मगर हम सबको उसमें चलना पड़ेगा, चाहे हमारा ऑनरेबल काउंसलर हो, चाहे हमारे आम लोग हो। जब कोई पॉलिसी बनता है तो सबको तो अच्छा नहीं होगा ना सबके साथ। किसी का कुछ स्टाफ आगे जा सकता है, किसी का पीछे आ सकता है, किसी का नियरेस्ट ये रह सकता है, किसी का दूर। जब पॉलिसी आपका बनेगा तो आप सबको तो खुश नहीं कर सकते, मगर हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके एक ट्रांसपेरेंट तरीके का ट्रांसफ़र करें और ट्रांसफ़र पॉलिसी अपनाए। अभी एजुकेशन से इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। सर, उसका जो कहना था कि जब तक एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी नहीं बनेंगे उसके बिना हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो बिना ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के ये ट्रांसफ़र कैसे हुआ, उसका कहना था सर। किसका? जो अभी आप काउंसलर्स ने बताया। नहीं, देखिए, ये हमने पहले आपको बताया, हमने टीचर के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी हम ला रहे हैं, क्योंकि टीचर बहुत है, हज़ार से ऊपर है। तो हेड मास्टर तो आपके सिर्फ 30-40 ही थे टोटल हेड मास्टर। उसका भी हमने हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, हमने पूरा मीटिंग करके उसमें जिसमें 4 हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और हम सब बैठ के ये कलेक्टिव हमने डिसीजन किया था। उसके हिसाब से हम तो चाहते हैं ट्रांसपेरेंट लाए, मगर मैंने पहले कहा कि आप सबों को तो एकोमोडेट नहीं कर सकते।